रविवार व्रत की विधि, महात्म्य तथा व्रत कथा। रविवार का व्रत करने से मान सम्मान, धन धान्य की वृद्धि होने के साथ ही मन की सभी अभिलाषाएं पूरी होती है। इस दिन व्रतकर्ता प्रातः उठकर पूजा स्थल को गाय के गोबर से लीपकर स्नानादि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर सूर्य देव का ध्यान और पूजन करे। इस व्रत में व्रतकर्ता सूर्यास्त से पूर्व तेल एवं नमक रहित भोजन एक ही बार करे। यदि किसी कारण सूर्यास्त से पूर्व भोजन नहीं किया जा सके तो अगले दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन ग्रहण करे। अर्घ्य देते समय ओम श्री सूर्याय नमः मंत्र का मन ही मन जप करे। रविवार व्रत कथा। प्राचीन काल में एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह प्रत्येक रविवार को व्रत किया करती थी। वह सुबह उठते ही घर को गाय के गोबर से लीपकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य देव की पूजा करती थी। भोजन बनाकर पहले भगवान को श्रद्धापूर्वक भोग लगाकर फिर स्वयं भोजन करती थी। सूर्य देव की कृपा से उसका घर धन धान्य से संपन्न था। उसे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं था। उस बुढ़िया के पड़ोस में ही एक अन्य स्त्री रहती थी जो हमेशा किसी न किसी कष्ट में रहती थी। एक दिन उसने सोचा कि मेरी गाय के गोबर की वजह से ही यह फल फूल रही है, इसलिए वह उससे जलने लगी और अपनी गाय को घर के अंदर बांधने लगी। जब रविवार का दिन आया तो बुढ़िया को लीपने के लिए गोबर नहीं मिला। वह दुखी मन से वापस अपने घर चली आई। गोबर न मिलने के कारण वह अपना पूजा स्थल नहीं लीप सकी, इसलिए उस दिन उसने भोजन नहीं बनाया और निराहार व्रत किया। रात्रि होने पर वह भूखी प्यासी अपनी शैया पर लेट गई और सोने से पूर्व सूर्य भगवान का स्मरण करना नहीं भूली। रात्रि में भगवान सूर्य देव उसके स्वप्न में प्रकट हुए और उससे पूछा कि हे देवी, आज ना तो तूने भोजन बनाया और ना ही मेरा भोग लगाया, इसका क्या कारण है? इस पर बुढ़िया ने भगवान सूर्य देव से श्रद्धापूर्वक कहा कि हे देव, आज मुझे कहीं से भी गाय का गोबर नहीं मिला। बुढ़िया का यह उत्तर सुनकर सूर्य भगवान ने कहा कि मैं तुझे एक ऐसी गाय देता हूँ जिससे तेरी हर इच्छा पूर्ण होगी। मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं भक्तों के कष्टों का निवारण करता हूँ। हर रविवार को व्रत करने वाले को मुक्ति तथा मोक्ष प्रदान करता हूँ। बुढ़िया को यह वरदान देकर सूर्यदेव अंतर्धान हो गए। सुबह जैसे ही बुढ़िया नींद से जागी तो सबसे पहले उसकी दृष्टि आंगन की ओर गई, जहाँ एक खूबसूरत अलौकिक गाय और बछड़ा एक खूंटी से बंधे थे। गाय और बछड़े को देखकर बुढ़िया बड़ी प्रसन्न हुई। बुढ़िया ने जल्दी से उठकर सबसे पहले गाय के लिए चारा डाला। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़ा देखा तो उसके मन में जलन हुई। लेकिन अचानक जब गाय ने सोने का गोबर किया तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। पड़ोसन
चुपचाप उस गाय का गोबर उठाकर ले गई और अपनी गाय का गोबर वहां रखाई। हर रोज वह ऐसा ही करने लगी। बुढ़िया सीधी थी, वह पड़ोसन की चालाकी को नहीं समझ पाई। भगवान सूर्यदेव ने मन ही मन सोचा कि मेरी भक्तन यह बुढ़िया अपनी पड़ोसन के छल से हर रोज छली जा रही है। एक दिन उन्होंने शाम के समय तेज और भयंकर आंधी चलाई। बुढ़िया ने आंधी की वजह से गाय और बछड़े को घर के अंदर बांध लिया। अगले दिन सवेरे जब बुढ़िया सोकर उठी तो उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है। यह देखकर उसके आश्चर्य की सीमा न रही। उस दिन के बाद से बुढ़िया गाय को हर रोज अंदर ही बांधने लगी और उसे अच्छे से अच्छा चारा देने लगी। गाय को बुढ़िया के घर के बाहर न देखकर पड़ोसन बुरी तरह जल उठी। वह नगर के राजा के पास गई और शिकायत करने वाले अंदाज में बोली, राजन, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया रहती है और उसकी गाय नित्य सोने का गोबर करती है। उस बुढ़िया को इतने सोने से क्या काम? मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि उस गाय को आप इस राजमहल में ले आइए, जिससे हर रोज खजाने में वृद्धि हो और प्रजा के काम आए। उसकी बात सुनकर राजा ने तुरंत अपने दूत भेजकर उस गाय को बुढ़िया के घर से अपने महल में मंगवा लिया। बुढ़िया सूर्य भगवान का स्मरण करके खूब रोई और रोते रोते वही मूर्छित हो गई। उधर राजा अनमोल गाय को पाकर अति प्रसन्न हुआ। अगले दिन सुबह दूतों ने आकर राजा को बताया कि सारा महल गोबर से भरा हुआ है। दूतों से ऐसी खबर सुनकर राजा क्रोध से पागल हो उठा और उसने आदेश दिया कि तुरंत महल की साफ सफाई कराई जाए। रात्रि को जब राजा अपने महल में सो रहा था तो सूर्य भगवान ने राजा से स्वप्न में कहा कि हे राजन, इस गाय को बछड़े सहित उसी बुढ़िया को वापस लौटा दे। यह गाय मैंने उसे उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर दी है। यदि तूने ऐसा नहीं किया तो तेरा सर्वनाश कर दूंगा। सुबह जब राजा की नींद खुली तो उसने बुढ़िया को महल में बुलाकर बछड़े सहित उसे लौटा दी और अपने किए पर क्षमा भी मांगी। उसके बाद राजा ने उसकी पड़ोसन को बुलाकर दंड दिया। उसी दिन से राजा भी हर रविवार को सूर्य भगवान की पूजा और व्रत करने लगा। इसके साथ ही राजा ने पूरे नगरवासियों को यह व्रत करने का आदेश भी दिया। राजा जान चुका था कि रविवार का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। रविवार का व्रत करने से उस नगर के सभी निवासी भी सूर्य भगवान की कृपा से सुख का जीवन व्यतीत करने लगे।